हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 28 फरवरी टू 6 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आ रहे हो। लाइक आपकी सेल्फ में एक एनर्जी आते हुए दिख रही है, एक पावर आते हुए दिख रही है। आपके पास्ट, आपकी करंट सिचुएशन और आपकी फ्यूचर की जो एनर्जीज हैं, ये सारी ही एनर्जीज मुझे एक चैप्टर की तरह से दिख रही है, लाइक एक बुक की तरह से दिख रही हैं। अगर हम देखें तो आपकी पास्ट में एक डिफरेंट चैप्टर है, करंट सिचुएशन में डिफरेंट चैप्टर है एंड फ्यूचर में एक फाइनल चैप्टर है। लाइक एक बुक की तरह से सारी एनर्जीज ये दिख रही हैं। सो आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ आपका किसी के साथ सोल कनेक्शन है एंड इस सोल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इसी कनेक्शन से बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन भी जुड़ा हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं जो कि अच्छी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। लाइक एटलीस्ट अगर मैं इसको ओवरऑल कहूँ कि आपके पास्ट में क्या दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि जो भी था ये काफ़ी पेनफुल था, आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट यहाँ जो एनर्जीज हैं ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट यहाँ आप इस तरह की आपकी विश है यहाँ की इक्वल गिव एंड टेक हो। लाइक जितना आप इस सिचुएशन में दे रहे हो उतना ही सामने वाले पर्सन भी दे रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आते चले जा रहे हो एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि हाँ ये वो सिचुएशन है जहाँ से इक्वल गिव एंड टेक मुझे मिल रहा है, या ये वो सिचुएशन है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है एंड ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड पॉसिबली आपके सामने ऑप्शंस हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें से आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि हाँ ये वो सिचुएशन है जहाँ मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है। एंड दूसरी सिचुएशन को लेकर आप इस तरह के नहीं, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं मिलेगा, इस तरह आप मुझे दिख रहे हो। बट आप मुझे यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप एक खास डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो। सो पॉसिबली लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वही डायरेक्शन है जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जा रहा है, बिकॉज आप एक ही खास डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो ये कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन ये कोई ऐसी डायरेक्शन हो सकती है जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ही अपने लिए सर्च करते हुए दिख रहे थे। एंड एटलीस्ट आपके लिए ये इस तरह है कि ये ही एक खास डायरेक्शन है, ये ही एक परफेक्ट डायरेक्शन है, आप ऐसा फील कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस तरह दिख रहे हो कि आपने डीपली इस पूरी सिचुएशन को समझा है एंड आपने वहाँ पर जो है वो इक्वल गिव एंड टेक को कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया। एंड अब आप इस तरह की मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है बिकॉज मैं जानता हूँ कि हाँ यहाँ मेरे लिए इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। आप इस तरह दिख रहे हो, आप इस तरह की मैं जानता हूँ कि हाँ यहाँ ही मेरे लिए इक्वल गिव एंड टेक है, सो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। सो आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज थी। अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग है आपके लिए। एंड ये जस्ट इतना नहीं है कि जस्ट आप ही के सेल्फ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जितने भी, या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि जो भी पर्सन आपके साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये हीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्लेफुल एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, लाइक रिफ्रेशिंग एनर्जी। एक तरह से आप रिफ्रेश होते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट से जो है वो इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो। आप यहाँ पर अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई डोंट नो कि कौन से पर्सन है जिनके थ्रू आपको ये हीलिंग की एनर्जी मिल रही है एंड आई डोंट नो कि ये कौन है, बट एनर्जी जो है ये काफ़ी अच्छी है आपके लिए। एटलीस्ट ये काफ़ी अच्छी जो है वो शो हो रही है। लाइक जस्ट इस तरह नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, इस तरह नहीं दिख रहा। लाइक प्लेफुल टाइप पे कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है ये। आपको जस्ट प्लेफुल नहीं है, लेकिन ये आपको
सपोर्ट भी कर रही है। कहीं ना कहीं ये एक रिफ्रेशमेंट के लिए भी है आपके लिए एनर्जी, एंड इसके साथ साथ ये एनर्जी आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ फ्यूचर में आप इस तरह दिख रहे थे कि आप अपनी हीलिंग कर रहे थे, हीलिंग को एटलीस्ट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे थे। इसको मैं ऑलमोस्ट इस तरह से समझा सकती हूँ कि यहाँ पास्ट में जो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं वो शो कर रही हैं कि आपको कहीं से किसी सिचुएशन से पेन मिला है, एंड जब आपको पेन मिला है तो आप इस तरह हो गए हो कि आप अपने हर्ट को फॉलो नहीं कर रहे। जो आप इनसाइड फील कर रहे हो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, आप उस चीज़ पर नहीं चल रहे थे जिसको आप इनसाइड फील कर रहे थे। बट देन यहाँ जो आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज दिख रही हैं वो शो करती हैं कि आप यहाँ पर हीलिंग कर रहे हो, एंड ऑलमोस्ट आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर रहे हो। एक इस तरह कह सकते हैं कि एक चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है, आपकी हीलिंग का चैप्टर एंड हो रहा है, बिकॉज आपने उसको कंप्लीट कर लिया, आपने उसको लर्न कर लिया है। एंड अब यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज दिख रही हैं वो शो करती हैं कि पास्ट में जिस भी पेन की वजह से आप इस तरह हो गए थे कि आप अपने इनसाइड फीलिंग्स को आउटसाइड नहीं बता रहे थे, या इसको इस तरह कह सकते हो कि आप अपनी इनसाइड फीलिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, आप उनको शो नहीं कर रहे थे, आप अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहे थे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं से पेन मिला है। डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है। एंड अब आपने जब अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है तो आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि अब आप ऑलमोस्ट एक ऐसी फ्रेश एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो जहां आप उस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर रहे हो, उस रुकावट को ख़त्म कर रहे हो जो कि आपके पास्ट में कहीं ना कहीं क्रिएट हुई थी। एंड उस रुकावट की वजह से आप अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहे थे, आप अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या अपनी ही फीलिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन बिकॉज कि अब आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है, सो अब आप इस तरह दिख रहे हो कि आप अपनी जो इनसाइड आप फील कर रहे हो उसको आप इस तरह हो कि आप आउटसाइड उसको फॉलो कर रहे हो। जो आपकी फीलिंग्स हैं आप उन पर चल रहे हो, आप फील कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को। पहले आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप इस तरह दिख रहे हो कि आप उनको डिनाई नहीं कर रहे हो। सो ये आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग टाइम कह सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है कि पहले आप अपनी फीलिंग से ही दूर थे, अपनी फीलिंग से ही भाग रहे थे, बट अब आप जो भी फील करो आप उसको फॉलो कर रहे हो, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वॉट एवर जो भी आप फील करते हो। हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट फीलिंग्स हो सकती हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा सेम ही होती है। तो एनर्जी सेम ही दिख रही है कि आप जो भी इनसाइड फील करो आप उसको अब फॉलो कर रहे हो। सो हीलिंग से कह सकते हैं कि आपको ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि बेनिफिट मिला है कि आप अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर पा रहे हो। बिकॉज जब भी हमें कहीं किसी भी सिचुएशन से हम हर्ट होते हैं या हमें पेन मिलता है, सो हम कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम क्लोज ऑफ हो जाते हैं, हम खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड आगे भी काफ़ी टाइम तक के लिए ऐसे ही होता है कि अगर हम अपनी हीलिंग को कंप्लीट ना करें तो हम अपने हर्ट को ओपन अप नहीं कर पाते, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा पेन मिला है। सो वो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि आपका हर्ट जो है वो क्लोज ऑफ हो जाता है, वो उस पेन से भागने के लिए खुद को क्लोज ऑफ कर लेता है। सो यहाँ जब आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह रहा है, बिकॉज अब यहाँ पर आप अपनी फीलिंग से कनेक्ट हो पा रहे हो। आप जो फील कर रहे हो एटलीस्ट आप उससे कनेक्ट हो रहे हो एंड आप उसी को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। सो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी रीडिंग में ऐसा दिखेगा कि एक ऐसा चेंज आ रहा है कि जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स में वापस जा पा रहे हो, लेकिन आपके लिए ऐसा दिखा है यहाँ पर। सो इसको मैं इसी तरह कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट ये आपके लिए अच्छा है, अच्छी एनर्जी है कि आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर रहे हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी हीलिंग ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसके ही बीच में कहीं ना कहीं जो है वो रेजिस्टेंस आ जाता है। लेकिन आपकी एनर्जीज में ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हीलिंग को ना सिर्फ कंप्लीट कर रहे हो बल्कि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है, आपको उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन दी लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। अपनी
अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहते हो उसके साथ उसको ज़रूर शेयर कर दो। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।